नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। श्री मोदी ने भारत को विश्व में खिलौना उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए किया आग्रह। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान किसानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा, पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ फसलों की बुवाई 7% बढ़ी। देश में एक दिन में 10.5 लाख से अधिक कोविड जांच की गई। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 603 मामले आए सामने। राज्य में राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 8 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना किया गया वसूल। प्रदेश भर में आज मुहर्रम मनाया जा रहा है। घरों में ही ताजिए रखकर की जा रही है इबादत। और राज्य में विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने अधिकतर जिलों में भारी बारिश का किया अलर्ट। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करते हुए देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देश भर से युवाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें लगभग 7,000 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जिनमें से 2/3 ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार किए। प्रधानमंत्री ने देश की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कंप्यूटर गेम तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये गेम्स देश के समृद्ध इतिहास पर आधारित होने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिल खिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक जिले की फसलों और उनके पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि ये समय उत्सव का होता है और कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। श्री मोदी ने पोषण अभियान के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। पोषण या न्यूट्रिशन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं। इसका मतलब है आपके शरीर को कितने जरूरी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं।
न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। पोषण माह के दौरान माई जीओवी पोर्टल पर भोजन और पोषण प्रतियोगिता के अलावा मीम प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत ने पिछले 24 घंटों में 10,50,000 से अधिक परीक्षण करके कोविड-19 महामारी के नमूनों का परीक्षण करने का नया कीर्तिमान बनाया है। पिछले 5 महीनों में देश की कोविड-19 परीक्षण क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। देश में अब तक कुल 4,14,61,000 से अधिक कोविड परीक्षण करवाए जा चुके हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में संक्रमण की पुष्टि की दर मात्र 5% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महामारी के नमूनों के परीक्षण में ये नया कीर्तिमान जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कड़ाई से अमल करने से संभव हो पाया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 603 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर संक्रमितों की संख्या 79,380 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में सबसे ज्यादा 137 मामले जयपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा कोटा में 77, अलवर में 57, जोधपुर में 47, झालावाड़ में 36, उदयपुर में 32, पाली में 31, अजमेर में 29, बीकानेर और नागौर में 26, डूंगरपुर में 21, बारां और बाड़मेर में 16, भरतपुर में 15, सीकर में 12, चित्तौड़गढ़ में 11, सवाई माधोपुर में 8 और टोंक में 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 63,613 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 14,730 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 1,037 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोटा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं प्रतापगढ़ में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आज लगातार तीसरे रविवार को विभिन्न व्यापारी संगठनों के आह्वान पर कामकाज बंद रखा गया। उदयपुर में भी लगातार चौथे हफ्ते शनिवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रखा जा रहा है। और जानकारी हमारे उदयपुर संवाददाता से। उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने लगातार चौथे रविवार को भी लॉकडाउन रखा। उदयपुर में शनिवार रात्रि 9 बजे से जारी लॉकडाउन सोमवार सुबह तक रहेगा। इस दौरान उदयपुर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार पूर्णतया बंद है। इधर पुलिस प्रशासन शहर में विभिन्न नाके लगाकर लॉकडाउन की पूर्णतया पालना भी करवा रहा है। शहर में दूध व मेडिकल सुविधा के अलावा बाजार पूरी तरह से बंद है। उदयपुर में जिला प्रशासन की इस अनूठी पहल पर शहरवासी व्यापारी वर्ग भी पूरी तरह सहयोग कर रहा है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। उधर सवाई माधोपुर में भी लगातार तीसरे हफ्ते शनिवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रखा जा रहा है। अजमेर के केंद्रीय कारागार में कोरोना संक्रमित कैदियों की संख्या बढ़कर 125 तक पहुंच गई है। जेल में आज 14 और बंदी संक्रमित मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 के गंभीर रोगियों को आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। श्री गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संभागीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में हाई फ्लो ऑक्सीजन युक्त बेड और आईसीयू बेड की संख्या आगामी 1 महीने में 3 से 4 गुना बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में श्री गहलोत ने अनलॉक 4 गाइडलाइन के तहत जयपुर मेट्रो को फिर से शुरू करने, जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क गेहूं और चना वितरित करने सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना संकट के दौरान बुजुर्गों की खास देखभाल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 से बुजुर्गों के लिए जोखिम बढ़ गया है, इसलिए युवाओं और परिजनों को उनकी विशेष देखभाल करनी चाहिए। भारत में बुजुर्गों से जुड़े मुद्दे विषय पर सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में जिला स्तर पर ऐसे अस्पताल बहुत कम हैं जहां बुजुर्गों की देखभाल हो सके। राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 5,84,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 8 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्लंघन किए जाने पर 8,81,000 वाहनों का चालान किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश भर में आज मुहर्रम मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने सत्य और न्याय के लिए करबला में अपने प्राणों का बलिदान दिया। कोविड महामारी को देखते हुए बड़े पैमाने पर ताजिया जुलूस नहीं निकाले गए, लेकिन करबला के शहीदों की शहादत की याद में मजलिस और धार्मिक सभाएं एहतियाती दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित की जा रही हैं। झालावाड़ और सिरोही जिले में कोरोना गाइडलाइन की पालना के कारण लोगों ने घरों में ही छोटे ताजियों को रखकर इमाम हुसैन को याद किया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में अंजुमन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केवल पासधारी खादिमों को शामिल होने की अनुमति दी गई। कोरोना गाइडलाइन की पालना में इस बार ताजिया का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं मिलने के कारण लोगों ने घरों में छोटे ताजियों को रखकर इमाम हुसैन को याद किया। इस मौके पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अंजुमन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केवल पासधारी खादिमों को शामिल होने की इजाजत दी गई। मुहर्रम के अवसर पर पहली बार अजमेर में हाईदोस नहीं खेला गया। देश में केवल अजमेर ही ऐसा जगह है जहाँ इसका आयोजन किया जाता है। इसमें चुनिंदा लोग तलवारों के साथ शामिल होते हैं। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। बीकानेर में भी मुहर्रम के अवसर पर लोगों ने घरों और मोहल्लों में ही ताजिए रखकर इबादत की। शहर भर में छोटे बड़े विभिन्न कलात्मक कलाकृतियों से निर्मित ताजिए बनाए जाते हैं, मगर इस बार कोरोना महामारी के चलते न तो घर के बाहर ताजिए जियारत के लिए रखे गए और न ही जुलूस, अखाड़ा, सुपुर्दे खाक जैसे सामूहिक आयोजन हो सके। इस शहादत और पवित्र आशूरा के दिन लोगों ने इस बार घरों में ही अपने आप को इमाम हुसैन की स्मरण, इबादत, नमाजों और फातिहा में मशगूल रखा। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में इस समय रिमझिम बारिश हो रही है। झालावाड़ जिले में सभी नदी और जलाशयों में पानी की आवक जारी है। सबसे अधिक 362 मिलीमीटर बारिश डूंगरपुर जिले के आसपुर में दर्ज की गई। काली सिंध, आहू, परवन सहित सभी बरसाती नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से काली सिंध, छापी और भीमसागर बांधों के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, दौसा, राजसमंद, सीकर, सिरोही, टोंक, बाड़मेर, पाली, नागौर और जालौर जिलों में कहीं कहीं जोरदार बारिश होने की संभावना जताई है। जालौर में मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कल भी अलवर, दौसा, सीकर, बाड़मेर, चूरू, नागौर, जोधपुर और जालौर जिलों में कहीं कहीं जोरदार बारिश होने की चेतावनी दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती के मौके पर आज संसद भवन में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्री हुकुम सिंह राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। श्री मोदी ने भारत को विश्व में खिलौना उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए किया आग्रह। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान किसानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा, पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ फसलों की बुवाई 7% बढ़ी। देश में एक दिन में 10.5 लाख से अधिक कोविड जांच की गई। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 603 नए मामले आए सामने। राज्य में राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 8 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया। प्रदेश भर में आज मुहर्रम मनाया जा रहा है। घरों में ही ताजिए रखकर इबादत की जा रही है। और राज्य में विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने अधिकतर जिलों में भारी बारिश का किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।